बढ़ते हैं आगे। देखिए, इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ चुकी है और रावलपिंडी के जनरल साहब के माथे पर पसीना आ चुका है। जी हां, जिस पीओके को पाकिस्तान अपनी जमीर जागीर समझता था, आज वही पीओके उसके सीने पर बारूद का ढेर बन चुका है। वक्त कम है, तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तानी हुकूमत को सिर्फ 40 घंटे की मोहलत दी है। अल्टीमेटम सीधा है, साफ है और बेहद खौफनाक है। अगर 38 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की असेंबली में पाकिस्तान की बर्बादी और पीओके की आजादी का खुला ऐलान हो जाएगा। एक खास रिपोर्ट। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक और पुंछ से लेकर अब्बासपुर तक जमीन सुलग रही है और आसमान नारों से गूंज रहा। ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एक मुकम्मल बगावत है। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे हजारों लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी जुल्म की ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। JAC के इशारे पर पूरा पीओके थम गया और पाकिस्तानी प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। घबराई पाकिस्तानी सरकार ने प्रदर्शनों को कुचलने के लिए हजारों संगीनों वाले बूट यानी सेना को सड़क पर उतार दिया, लेकिन आवाम कफन बांधकर सड़क पर है। आखिर 15 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है? दरअसल JAC ने पाकिस्तान सरकार को 40 घंटे की डेडलाइन दी है। पाकिस्तान सरकार उनकी 38 सूत्रीय मांगे माने, नहीं तो 15 जुलाई को लिखी जाएगी नई इबारत। मुजफ्फराबाद की असेंबली से बजेगा आजादी का डंका। JAC ने साफ कर दिया कि अगर उनकी 38 सूत्रीय मांगे, जिनमें बिजली पर टैक्स का खात्मा, आटे पर सब्सिडी और खुद के संसाधनों पर हक शामिल है, तुरंत पूरी नहीं हुई तो 15 जुलाई का सूरज पाकिस्तान के लिए तबाही की नई इबारत लिखेगा। दावा है कि 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की असेंबली से पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ने और आजादी का डंका बजाने का ऐलान किया जाएगा। जाहिर है पाकिस्तान की सरकार डरी है। कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और जब पाकिस्तानी हुकूमत डरती है तो वो सेना को आगे कर देती है। इस बगावत को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने हजारों खूंखार जवानों को पीओके के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया है। दमन चक्र चलाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन शायद जनरल मुनीर भूल गया कि ये 1971 नहीं है। आज की आवाम डरने वाली नहीं है। सेना की बंदूकों के सामने पीओके के निहत्थे लोग सीना तान कर खड़े हैं और फौज को फौरन शहर खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं। सस्पेंस गहरा रहा है और धड़कनें तेज हैं, क्योंकि 15 जुलाई से ठीक पहले राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ एक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च कूच कर रहा है। चारों दिशाओं से लोग मुजफ्फराबाद को घेरने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में पुलिस की नाकेबंदी है, कटीले तार हैं, आंसू गैस के गोले हैं, लेकिन आजादी के दीवानों के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इस मार्च को रोकने के लिए साजिशों का जाल बुन रही है, मगर आवाम का ये सैलाब हर साजिश को तिनके की तरह बहाने के लिए बेताब है। पीओके की नदियों से बिजली बनती है, जिससे पूरा पाकिस्तान रोशन होता है, लेकिन खुद पीओके के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। रोटी के लाले पड़े हैं और हुक्मरान ऐश कर रहे हैं। इसी नाइंसाफी ने आज पीओके के लोगों को बागी बना दिया। अब आवाम ने तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान के इस भिखमंगे वजूद का बोझ और ज्यादा नहीं उठाएंगे। तबाही के इस काउंटडाउन के बीच बगावत का सबसे बड़ा खौफनाक और सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। मुजफ्फराबाद का ऐतिहासिक ईदगाह ग्राउंड, हजारों की तादाद में आवाम का डेरा है। इस बार पीओके के नेताओं ने चल दिया एक शातिर दांव, जिसने ला दिया रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में भूकंप। सीधा विदेशी मीडिया को कर दिया आमंत्रित।
विदेशी कैमरों की एंट्री से हुकूमत में खौफ है। अब होगी सेना के अत्याचार की तस्वीरें लाइव। मिट्टी में मिलेगा इस्लामाबाद का बचा कुचा वजूद। बारूद का वो ढेर बना है ईदगाह मैदान। छोटी सी चिंगारी भी पाकिस्तान को भस्म करने के लिए काफी है। 15 जुलाई की तारीख पाकिस्तान के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जा सकती है। स्थानीय नेताओं का खुला चैलेंज है, सेना पीछे हटे वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। अगर 15 जुलाई को ये मार्च असेंबली तक पहुंचा तो पाकिस्तान के पास गृह युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या पाकिस्तान एक और बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल इस वक्त दुनिया के सामने खड़ा है। पाकिस्तान में इतिहास खुद को दोहराने के लिए बेताब दिख रहा है। जो गलती पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में की थी, वही जुल्म आज वो पीओके में दोहरा रहा है और अंजाम भी शायद वही होने वाला है। 24 घंटे का काउंटडाउन आगे बढ़ रहा है। बंदूकें तन चुकी हैं, फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तानी सेना इस जनसैलाब को डुबो देगी या फिर 15 जुलाई को पीओके के नक्शे पर एक नया इतिहास लिख दिया जाएगा। अगर पीओके की जनता की मांगे नहीं मानी गई तो आजादी का ऐलान तय है और अगर सेना ने ताकत का इस्तेमाल किया तो पीओके में लाशों का ढेर भी लगना तय है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आ रही है। नागालैंड में बड़ा आईईडी ब्लास्ट हुआ है। असम राइफल्स के वाहन पर ब्लास्ट हुआ। एक